यही था। जी जी 20 श्रद्धा वीर्य स्मृति। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां है, ठीक है। इसको जो है साधन पंचक के रूप में भी कहा जाता है। ये जो है दूसरे साधन मतलब कि सबसे पहले ऊपर जो बताया था इनने, है ना, भाव प्रत्यय बताया था, फिर भाव जो है प्रत्यय विधेय प्रकृति लय। उपाय प्रत्यय जो योगी है ना, मतलब कि सामान्य जो जन है उनके लिए इसको जो है आपका बताया गया था साधन पंचक के रूप में कि पहले जो है आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, फिर जो है वीर्य मतलब कि उत्साह होना चाहिए, तीसरा जब श्रद्धा और वीर्य जब मिलते हैं तो उसके साथ क्या होता है, स्मृति की जो है उपलब्धि होती है, ठीक है। फिर उसके बाद स्मृति से समाधि को हम प्राप्त होते हैं, और समाधि से क्या होता है, जो विवेक बुद्धि है या प्रज्ञा बुद्धि है उसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ इसको याद रखिएगा, साधन पंचक का सीक्वेंस जो है वो पूछा जाता है, तो जब साधन पंचक पूछा जाए तो यही है, ठीक है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा। ओके, चलो आप जो है आगे चलते हैं। जी। अब कहते हैं जो अभ्यास और वैराग्य है उसकी अधिकता के कारण जो है योग की सिद्धि जो है शीघ्र और अतिशीघ्र किस तरीके से हो सकती है, मतलब कि जो है ज्यादा इंटेंसिटी से अभ्यास और वैराग्य करेगा, है ना, उसकी जो है सिद्धि उतनी जल्दी होगी। उसी बारे में यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कहते हैं, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, ठीक है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, जिसके साधन की गति जितनी तीव्र होगी उसको उतनी जल्दी क्या मिलेगी, समाधि सिद्ध होगी, ठीक है। जो जितनी इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करेगा उसको उतनी जल्दी ही सिद्धि मिलेगी। उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। जिसकी साधन की गति तीव्र है उसकी जो समाधि है वो शीघ्र ही सिद्ध होगी। थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पे और कर दिया है। जिन पुरुषों का अभ्यास और वैराग्य तेजी से चलता है, मतलब जो जितना फास्ट या फिर जितना इंटेंसिटी से तेजी से उसकी प्रैक्टिस करता है ना, उनको जो है उतनी जल्दी ही सिद्धि मिलती है या फिर समाधि मिलती है, ठीक है। जिन पुरुषों का अभ्यास वैराग्य तेजी से चलता है, जो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को ठुकराकर अपनी साधन में तत्परता से लगे रहते हैं, उनका योग शीघ्र सिद्ध होता है, ठीक है। जहां पे भी योग शब्द आ जाए तो मतलब समझ जाओ समाधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। योग मतलब, क्योंकि व्यास भाष्य में हमने जब देखा था तो योग का अर्थ क्या लिया था हमने, समाधि से लिया था, है ना। तो यहाँ पे योग कह रहे हैं मतलब समाधि ही कह रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो समाधि है वो शीघ्र सिद्ध हो जाएगी ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, तो कहते हैं मान लो ईश्वर को तो सब प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जिनकी इंटेंसिटी हाई है उनको सबको जो है आपको क्या हो जाएगा, ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे या समाधि मिल जाएगी, लेकिन क्या होगा, सबकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी भी तो होती है, ठीक है। जैसे अभी हम जो है कर रहे हैं जेआरएफ की तैयारी, ठीक है। जेआरएफ सबका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, सबके नंबर जो है, लेकिन जेआरएफ से तो आ जाएंगे लेकिन सबके नंबर में कुछ ना कुछ जो है वो रहेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता ही है ना। जैसे आपकी कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहां भी आप पढ़ रहे हो या फिर पढ़ना चाहते हो आगे, तो वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो एस्पिरेंट्स होंगे, उसमें बहुत सारे लोग एंट्रेंस दे रहे होंगे, है ना। अब उसमें से क्या होगा, बहुत सारे लोग उसमें सेलेक्ट होंगे, ठीक है। सेलेक्ट होगा मतलब समाधि तो सबको मिल गई, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन का अर्थ है समाधि से, ठीक है। तो सिलेक्शन तो सबको मिल गया, लेकिन नंबर क्या है, अलग अलग होंगे, ठीक है। किसके बेस पे, क्योंकि उनके अंदर जो कैपेसिटी है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए तीन तरीके से यहाँ पे बताते हैं जो संवेग है ना, ऊपर इनने कहा तीव्र संवेग का नाम आ सकना, तो वो जो तीव्र संवेग है
वो इंडिविजुअल रूप से भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो कहते हैं मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या हो जाएगा, ये जो है उनकी जो साधन की इंटेंसिटी है ना, वो भी किस पे, तीन चीजों पे। मृदु मतलब कि कम, ठीक है, मध्य मतलब कि मीडियम, और उच्च, ठीक है, मतलब कि हाई इंटेंसिटी। तो इसके बेस पर भी क्या हो जाएगा, वो जो तीव्र संवेग है उसमें क्या हो जाएगा, अंतर आ जाता है, भेद हो जाता है। ठीक है, इसको डिटेल में क्या कहते हैं, किसका साधन किस दर्जे का है, इस पर भी योग सिद्धि की शीघ्रता का विभाग निर्भर करता है। क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी विवेक और भाव की न्यूनता के कारण समाधि सिद्ध होने के काल में भेद होना स्वाभाविक है। ठीक है, मतलब कि आपका किसकी प्रैक्टिस किस लेवल की है ना, उसके बेस पर भी वो जो उसको समाधि मिलेगी, है ना, वो भी उसमें उसके जो टाइम पीरियड है उसमें डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हो इंटेंसिटी से, तो कर रहे हो जिस इंटेंसिटी से आप कर रहे हो उस इंटेंसिटी से मान लो सामने वाला नहीं कर रहा है, उससे थोड़ा सा कम इंटेंसिटी से कर, तो आपका एडमिशन जो है वो पहले बैच में होगा, जुलाई वाले बैच में हो जाएगा, जुलाई 2024। और जो आगे वाला है उसका भी चल रहा है प्रैक्टिस, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम है ना, आपसे थोड़ी कम है, मध्यम वाले पे है, तो उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, उसका जो है अगले साल आएगा, उसको भी मिलेगा बट लेट से मिलेगा, काल का जो है भेद हो जाता है। ठीक है, मतलब टाइम का जो है थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। ठीक है, उसी को कह रहे हैं कि ये जो है मृदु मध्य और अधिमात्र, इन तीनों विभागों में इनको तोड़ा गया है। ठीक है, जो साधन जो कर रहे हैं उसकी मात्रा के आधार पर। ओके, अब ऊपर तो हमने पहले बताया कि हाँ भाई अभ्यास वैराग्य जो है वो एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप जो है क्या कर सकते हो, समाधि प्राप्त कर सकते हो। अब जो अभ्यास वैराग्य नहीं कर सकता है तो उसके लिए क्या है सरल तरीका, तो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात्वा, मतलब कि ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से भी आपको क्या हो सकता है, समाधि मिल सकती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जब आप जो है ईश्वर में सब कुछ को समर्पित कर दोगे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, उसके माध्यम से भी आपको समाधि मिल सकती है। ठीक है, ये जो यहाँ तक इनने बताया ये अभ्यास वैराग्य के लिए ही था। ठीक है, ये अभ्यास वैराग्य की इंटेंसिटी को लेके बताया है ना। ठीक है, ये भी चीज जो है वो अभ्यास वैराग्य, क्योंकि उधर ऊपर बता दिया था ना, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा, एक उपाय ऊपर बताया था है ना 12वें पे, तो वहां से फिर अब जो अभ्यास वैराग्य नहीं कर पा रहे तो उसके लिए सरल तरीका क्या है भाई, तो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात्वा, मतलब कि अगर आप जो है ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दोगे तो वो भी एक माध्यम बन सकता है, एक उपाय बन सकता है समाधि प्राप्ति का। ठीक है, इसके अलावा, तो किसके अलावा, अभ्यास और वैराग्य के अलावा क्या, ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से क्या हो सकता है, समाधि की सिद्धि शीघ्र ही हो सकती है, मतलब कि सरलता से हो सकती है कहने का। ठीक है, ईश्वर की भक्ति, तो अब यहाँ पे जो है ईश्वर प्रणिधान को हल्का सा डिफाइन कर रहे हैं, इसके जो एक्सप्लेनेशन है वहां पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं,
ईश्वर की भक्ति यानी कि शरणागति का नाम क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। ठीक है, इससे भी निर्विष समाधि शीघ्र सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ है। ठीक है, ईश्वर को आगे डिफाइन करेंगे कि क्या है ईश्वर। ठीक, तो ईश्वर जो है सर्वसमर्थ है, वे अपने शरणापन्न भक्त पर प्रसन्न होकर उन्हें भावानुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, जो है यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप ईश्वर प्रणिधान कर देते हो तो उसके माध्यम से समाधि मिल सकती है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे जो है इनने कहा ना कि ईश्वर प्रणिधानात्वा, तो भैया अब ईश्वर को जानना जरूरी है, ईश्वर क्या है ना। तो ईश्वर के आगे लक्षण बता रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ठीक है, ईश्वर कौन है भाई? तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? जो कि क्लेश से अपरामृष्ट है। अपरामृष्ट मतलब कि अनटच्ड कह सकते हो, उनसे यहाँ पे क्या लिखा है? उनसे संबंधित नहीं है, इस तरीके से कह रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या? इनसे क्लेश से जो रहित है। ठीक है, क्लेश हमने जो है जब सूत्र पढ़ रहे थे, सूत्र पाठ कर रहे थे, तो वहां पे देखा था 5 क्लेश होते हैं, है ना? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, तो वो जो क्लेश है ना, जो कि क्लेश मतलब क्या? जो दुखों का जो मेन कारण है ना, उसको हम क्या कहते हैं? क्लेश कहते हैं। ठीक है, तो क्लेश से जो रहित है मतलब कि दुखों से जो रहित है या फिर दुख के कारणों से जो रहित है। अगला क्या कह रहे हैं? कर्म से अपरामृष्ट है, मतलब कि कर्म से भी रहित है। ठीक है, अब जो पतंजलि है वो 4 तरीके के कर्म बताते हैं। कौन कौन से 4 कर्म कौन कौन से हैं? चार कर्म कौन कौन से हैं जी? ठीक है, 4 कर्म है। एक बार बताइए। सबसे पहला है शुक्ल कर्म। अच्छा, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और शुक्ल आकृष्ण कर्म। जी, पतंजलि के अनुसार 4 कर्म हो गए, तो उनसे ही क्या है? रहित है। ठीक है, अगला क्या है? विपाक। विपाक मतलब कर्म, जो कर्म हमने किए हैं उनका विपाक हो जाना, है ना, मतलब कि फल दे रहे हैं जो, है ना, ऐसे कर्म जो फल दे रहे हैं उनको हम विपाक कहते हैं। ठीक है, तो जब जो कर्म से ही रहित है उसके विपाक कैसे हो सकते हैं? तो विपाक से भी रहित है। ठीक है, और अगला है आशय, मतलब कि वो जो कर्म है उसका संस्कार रूप में इकट्ठा होना, उसको हम कहते हैं आशय। तो आशय से भी रहित है। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट। ठीक है, एक और क्वालिटी बताते हैं, वो क्या है? पुरुष विशेष ईश्वर। जो पुरुषों में क्या है? विशेष है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, वो क्या है? ईश्वर है। ठीक है, व्याख्या में क्या कह रहे हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं। ठीक है, तथा 4 प्रकार के कर्म, पुण्य, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पाप और पुण्य दोनों का मिश्रित कर्म, पाप और पुण्य से रहित कर्म। ठीक है, इसको जो है 4th चैप्टर में आप देखेंगे, शुक्ल कृष्ण कर्म के नाम से। ठीक है, इनसे और कर्म के फल जिसको हम विपाक कह रहे हैं। ठीक है, उनसे और कर्म के संस्कार के समुदाय जिसे हम आशय कहते हैं, इन सब से रहित है। समस्त जीवों का इन चारों अनादि से संबंध है, यद्यपि मुक्त जीवों का
पीछे संबंध नहीं रहता तो भी पहले संबंध था, लेकिन ईश्वर का तो कभी भी इनसे न संबंध था और ना है और ना ही रहने वाला है। ठीक है, इन्हीं कारणों से उन मुक्त पुरुषों से भी ईश्वर विशेष है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो पुरुष विशेष जो वर्ड यूज हुआ है, इसका अर्थ है मतलब कि नॉर्मली जो मुक्त पुरुष है ना, जिनको हम मानते हैं कि समाधि जिनको मिल गई है ना, जिनको मोक्ष मिल गया है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पहले जो है या तो पास्ट में या प्रेजेंट में, है ना, वो क्या है, इन सब से युक्त थे, है ना, किससे, क्लेश कर्म विपाक और आशय से कहीं ना कहीं वो जो है पहले संबंधित थे, इसलिए वो जो है ईश्वर की श्रेणी में नहीं आएंगे। जो ईश्वर की श्रेणी में इन्हें किसको रखा है, जो इन सब से क्या हो, परे हो। ठीक है, अपरामदृष्ट हो और पुरुषों में विशेष हो, वो क्या है, ईश्वर है। ठीक है, अभी आगे और बताते हैं, ईश्वर की विशेषता ही बता रहे हैं आगे। ठीक है, 25 नंबर क्या कह रहे हैं, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ठीक है, ये जो ईश्वर हैं वो क्या है, सर्वज्ञ बीज हैं। ठीक है, और क्या है, निरतिशय हैं। ओके, निरतिशय मतलब कि इनसे बढ़कर कोई जो है बड़ा नहीं है, इस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं निरतिशय का अर्थ। ठीक है, इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई नहीं है, इस अर्थ में निरतिशय जो वर्ड है यूज हुआ है। ठीक है, सर्वज्ञ बीज का मतलब क्या है, मतलब कि जितना भी यहाँ पे ज्ञान है ना, जो भी आप ज्ञान के बारे में जो भी जानते हैं, उनके बीज रूप में मतलब कि कारण रूप में कौन है, ईश्वर जो है वो विद्यमान है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम से इनका तात्पर्य है कि ये जो ईश्वर है वो क्या है, जितना भी ज्ञान है उसके बीज रूप में और निरतिशय मतलब कि सर्वश्रेष्ठ कह लो, है ना, या फिर उनसे जो है श्रेष्ठ कोई ना है, तो वही सर्वश्रेष्ठ ही हो गया। ठीक है, उस रूप में भी ईश्वर जो है वो परिभाषित किया जा सकता है, इस तरीके से इसमें बता रहे हैं। ठीक है, देखो पहले निरतिशय को ही डिफाइन किया है, जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु ना हो, सॉरी कोई दूसरी वस्तु हो, उसे हम क्या कहते हैं, सतिशय कहते हैं। लेकिन अगर जिससे बड़ा कोई ना हो वह क्या है, निरतिशय है। ठीक है, ईश्वर ज्ञान की अवधि है या फिर ज्ञान का जो है जो बीज रूप है। ठीक है, वो कौन है, ईश्वर है, इस तरीके से इसमें बता रहे हैं। ठीक है, ईश्वर ज्ञान की अवधि है, उसका ज्ञान सबसे बढ़कर है, उससे बढ़कर किसी का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको क्या कहा गया है, निरतिशय कहा गया है। ठीक है, जिस प्रकार ईश्वर में ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश और ऐश्वर्य आदि की पराकाष्ठा के आधार पर उन्हीं को समझना चाहिए। मतलब सब चीज के एक्सट्रीम में जो है, जो बैठे हुए हैं वो कौन है, ईश्वर है। ठीक है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ठीक है, जितना भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, सर्वज्ञ कह रहे हैं ना, सर्वज्ञ बीजम मतलब कि जितना भी ज्ञान है उनके बीज रूप में, उनके कारण स्वरूप में, कारण स्वरूप बीज रूप मतलब कि जैसे कोई बीज है ना, पेड़ का मान लो कोई बीज है, तो वो क्या है, वृक्ष बनने का कारण है ना। अगर वृक्ष जो है आगे चल के डेवलप हो रहा है तो उसके कारण में क्या है, बीज है। तो बीज कहने का मतलब यहाँ पे कारण के अर्थ में है। ठीक है, जितना भी ज्ञान है उसके कारण में, मतलब वहीं से ही जितना भी ज्ञान है वो वहीं से स्फुटित हुआ है या फिर उत्पन्न हुआ है। ओके,
आगे और विशेषताएं, ईश्वर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो एक और विशेषता यहाँ पे बता देते हैं, क्या कह रहे हैं, पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, ठीक है। मतलब कि पूर्वेशाम मतलब कि वो जो ईश्वर है वो क्या है, जो पूर्व में जो हुए हैं, मतलब कि जहां से भी आप उत्पत्ति क्रम को मान लो, ठीक है, तो उनके भी क्या है, गुरु हैं, ठीक है, जहां से भी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। देखो, सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, लेकिन उनका काल से अवच्छेद है, मतलब कि वो क्या है, काल से, काल के मतलब कि बंधन में है, जो ब्रह्मा है वो भी काल के बंधन में है, इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो ब्रह्मा है उसके भी जो गुरु हैं, ठीक है, वो क्या है, वो ईश्वर है, ठीक है। ये समझ में आते हैं, पूर्वेशाम अपि गुरु जो टर्म यहाँ पे यूज हुआ है, पूर्वज के रूप में यहाँ पे ब्रह्मा को बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जहां से मतलब ब्रह्मा के भी जो गुरु है, मतलब जहां से भी सृष्टि की शुरुआत हुई है वहां से वो उस प्रकृति के गुरु है, ऐसा। उस अर्थ में काल से अनवच्छेद है, मतलब कि अवच्छेद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा ना कि जितनी भी ये जो सृष्टि हुई है उनके गुरु के रूप में कौन है, ब्रह्मा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ब्रह्मा क्या है, काल से अवच्छेद है, क्रम जो ब्रह्मा जी है वो काल क्रम के अंदर ही आते हैं, ठीक है। वो समय से प्रभावित होते हैं, काल मतलब क्या, भूत भविष्य वर्तमान, है ना, तो उसके अंडर ही आते हैं, ठीक है। मतलब कि समय समय में ब्रह्मा जो है वो बदलते रहते हैं, ठीक है, ब्रह्मा एक नहीं है, ओके, उसको कह रहे हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पूर्वज है, मतलब कि जो ब्रह्मा है उनके भी जो गुरु हैं और जो काल से अनवच्छेद है, मतलब कि काल से अप्रभावित हैं, वो कौन है, ईश्वर है, ठीक है। चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु उनका काल से अवच्छेद है। अगर रेफरेंस देखना हो तो यहाँ पे रेफरेंस दिया है गीता का जो है 8th चैप्टर 17th नंबर श्लोक, ठीक है। आगे कहते हैं, ईश्वर स्वयं अनादि और सबका आदि है, ठीक है। मतलब कि जितनी भी चीजें उत्पन्न हुई हैं उनके कारण रूप में कौन है, ईश्वर है, ठीक है। और खुद में क्या है, अनादि है, मतलब कि इनका जो है कोई अंत नहीं है, ठीक है। न ही इनकी अनादि मतलब कि इनकी कोई उत्पत्ति नहीं है, ठीक है। ईश्वर स्वयं में उत्पत्ति से रहित हैं और जितने भी चीजें उत्पत्ति हुई हैं उनके कारण रूप में कौन है, ईश्वर है, ठीक है। वह काल की सीमा से सर्वथा अतीत हैं, मतलब कि उससे परे हैं, ठीक है। जब आप अभी उपनिषद वगैरह पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छे से बताएगा, ठीक है, कि जो है काल से किस तरीके से परे हैं,
काल या मन की गति से कितने, मतलब कि उनके सामने जो है वो ठहरे से महसूस होते हैं कि काल की गति या फिर मन की गति हम कितनी तेज मानते हैं, प्रकाश की गति से भी तेज है ना। तो जो ये मन की गति है वो अगर ईश्वर नहीं भी चल रहे हैं तब भी उन सबसे आगे हैं, स्थिर होकर भी उन सबसे आगे हैं, उन सबसे तीव्र हैं, इस तरीके से उसमें एग्जाम्पल जो है आपको देखने को मिलेगा जब आप उपनिषद वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, तो ये क्या कहते हैं, काल से सर्वथा परे हैं, अतीत है कहते हैं। ठीक है, वहां तक काल की पहुंच नहीं है। ठीक है, टाइम जो है वो जो है उनके पहुंच के परे है, समय कभी उनकी बराबरी में आ ही नहीं सकता या फिर वो समय से परे है। ठीक, क्योंकि वह काल का भी महाकाल है, इस तरीके से यहाँ कह रहे हैं। इसलिए वह संपूर्ण पूर्वजों का भी गुरु, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबको शिक्षा देने वाला है। ठीक है, देखो मैंने उपनिषद का कहा था, तो यहाँ पे एक उपनिषद आ गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद, 3rd चैप्टर 4th नंबर और 6th का 18। ओके, श्वेताश्वतर ओके, ठीक है। अब यहां तक इनने क्या किया, ये जो 24 नंबर है, 25 नंबर है, 26 नंबर है, इसमें क्या बता रहे हैं, ईश्वर के विषय में चर्चा हो रही है इसमें, ईश्वर की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम जो है कहते हैं देव, ठीक है, तो देव आपका नाम है ना देव, तो अभी नाम नहीं बताया, कह रहा है देव ऐसा है, देव वैसा है, देव ऐसा है, देव का ये क्वालिटी है, देव जो है इतने अच्छे से पढ़ता है। ठीक है, देव इतना ध्यान लगा के पढ़ता है, इस तरीके से अभी क्वालिटी बता रहा है, लेकिन देव कौन है उसका अभी नाम ही नहीं बताया। ठीक है, कह रहे एक व्यक्ति है, ऐसा पढ़ता है, ऐसा पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है, ऐसे करता है, इन चीजों को अच्छे से संभालता है, इन सबका गुरु है, इन सबको पढ़ाता है, इन सबसे परे है, इस तरीके से उसकी क्वालिटी गिना रहे हैं। ठीक है, अभी तक नाम नहीं बताया है, तो अब जो है अब बताते हैं उनका नाम। तो क्या कह रहे हैं 27 नंबर पे, अब भैया क्वालिटी तो बता दी तुमने, लेकिन वो पर्सन कौन है उसका नाम भी तो बताओ, है ना। अब क्वालिटी ही बता देंगे तो हम खोजेंगे कैसे, नाम से खोजना इजी होगा ना। अगर मैं आपकी क्वालिटी बता दूं और किसी को कहूं ये क्वालिटी है इसके अंदर, अब जाओ खोज लो, एक व्यक्ति है उसके अंदर ये क्वालिटी है, अब उसको खोजो जाओ, तो खोजना थोड़ा कठिन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नाम बता दो भाई, नाम बताओगे तो आधार कार्ड से, गांव वालों से पूछ पूछ के हम क्या करेंगे, उनको खोज लेंगे, तलाश लेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं नाम आप बता देते हैं, चलो। तो कह रहे हैं तस्य वाचक प्रणव, उनका जो नाम है वो क्या है, प्रणव है। ठीक है, उनका वाचक नाम, उनको किस नाम से पुकारा जाए भाई, किनको, ईश्वर, किस नाम से पुकारा जाए, तो कहते हैं प्रणव के नाम से पुकारा जाए। ठीक है, उनका जो वाचक नाम है वो क्या है, प्रणव है, ओंकार है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको उपनिषद वगैरह में बहुत ज्यादा जो है रेफरेंस मिल जाएगा कि ये जो प्रणव है वही ओम है, प्रणव की जो है मात्राएं है ना, आ उ म, और जो चंद्र स्वर है ना, उसके बारे में पूरा डिटेल में मिलेगा, और वो ईश्वर को ही डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, तो उन सबसे जो है आप इसको क्लियरेंस ले सकते हो। यहाँ पे क्या कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव। ठीक है, ईश्वर का जो वाचक नाम है क्या है, प्रणव है। ठीक है, और प्रणव को ओंकार से कैसे रिलेट करना है, तो उसके लिए आप उपनिषद में अच्छे से चले जाइए। ठीक है, नाद बिंदु उपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद है,
ये आपके नेट के सिलेबस में भी है, ठीक है। उसमें जब आप पढ़ोगे तो उसमें पूरा का पूरा जो उपनिषद है वो पूरा आपका प्रणव पे ही है, ठीक है। कि उसकी मात्राएं हैं, अच्छे से एकदम उदाहरण से पूरा बताया हुआ है, ठीक है। चल, ओके। क्योंकि नाम क्यों बता दिया यहाँ पे, नाम बताने का क्या तात्पर्य है? मतलब हमने ईश्वर की विशेषता तो हमने बता दी थी पूर्व में, अब वो क्या है, उसका क्या नाम है, वह हमने बताया। अच्छा, एक चीज और सुना होगा, जब हम प्रेयर करते हैं तो एक चीज और आती है, नाम जप, है ना। नाम तो बार बार दोहराना, है ना, बार बार उसको बोलते रहना, तो वो क्या नाम जप आता है ना, ईश्वर के नाम का जप। तो जी जप जी का जी। एक उद्देश्य नाम बताने का ये भी है कि आप जो है क्या कर सको, जप कर सको, जब कर सकें जी। ठीक है। हाँ अब जी सर। जैसे जितने भी मान लीजिए कि हिंदू देवी देवता है ना, हिंदू देवी देवता है तो फिर उनके जो एक कह लो उनका जो मंत्र आता है, तो उनके जो मंत्र हैं वो बहुत सारे हैं, है ना। तो और वो कठिन कठिन भी हैं, तो उनको समझ लो इजी तरीके से। अब उतना कठिन वाला जो नहीं कर पा रहे, चलो भाई तुम कुछ मत करो, ओम नाम का जप कर लो, ठीक है। जी उस एक उद्देश्य ये भी है नाम बताने का कि आगे चल के जो है जप कर सको, ठीक है। तो उसी चीज के लिए कह रहे हैं, आगे क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, तज्जप तदर्थ भावनम, क्या है भाई, उनके जो अर्थ रूप है, तद अर्थ, उनका जो अर्थ है उसकी भावना करनी है, ठीक है। और क्या करना है, तज्जप, उनका जप करना है, किनका जप करना है, ऊपर जिसकी चर्चा करी, प्रणव की, ठीक है। तो प्रणव नाम का जप करना है और उनके अर्थ की भावना करनी है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि अब मैंने जैसे आपका एग्जांपल दिया था कि भाई देव ये है, देव ये है, देव ये है ना, देव के अंदर ये क्वालिटी है और एक देव नाम का आदमी है, तो क्या करो, देव नाम का जप करो, ठीक है। बार बार देव 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 बोलते रहोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएंगे ठीक है। और क्या करना है, जब नाम जप कर रहे हो तो उसकी जो क्वालिटीज है ना, उनके जो तद अर्थ भावनम जो इनने कहा है ना, तो इसका क्या अर्थ है, उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनका जो अर्थ रूप है उसकी भावना करनी है, मतलब कि मन में चिंतन करना है, ठीक है। उनकी क्वालिटीज का चिंतन करना है, ठीक है। तज्जप तदर्थ भावना, सबसे पहले इनने क्या बता दिया, ऊपर यहां से, ठीक है, यहां से भी 23 से, ठीक है। 23 में क्या कहा इनने, ईश्वर प्रणिधानात्वा, है ना, ईश्वर प्रणिधान बताया, यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, समाधि पा सकते हो, ये भी एक तरीका है ना। अभ्यास वैराग्य अगर नहीं हो पा रहे हैं आपसे, ज्यादा कठिन लगता है, फिर उसके बाद कहते हैं अब ईश्वर प्रणिधान आप द्वारा का है, तो फिर ईश्वर प्रण, अब ईश्वर को भी जानना पड़ेगा, तो ईश्वर की क्वालिटीज बताते गए 24 में, फिर 25 में, फिर 26 में, है ना, ये हो गया। फिर 26 के बाद 27 में उनका नाम बता दिया कि भाई नाम भी जान लो, चलो क्वालिटीज तो सब जान लिया आपने, तो नाम भी जान लो। अब नाम क्यों जाना है, तो कहते हैं जप करना है उसका, तो
जप किसका करना है? नाम का जप करना है और उसके अर्थ की भावना करनी है। ठीक है, मतलब कि जब नाम जप कर रहे हैं हम, जैसे कृष्ण नाम अगर हम ले रहे हैं तो कृष्ण की क्वालिटीज क्या क्या है उनकी भावना करनी है, उनका मन में चिंतन करना है। ठीक है, उसी को कह रहे हैं तज्जप तदर्थ भावना। ठीक है, साधक को ईश्वर के नाम जप और उसके स्वरूप स्मरण चिंतन करना चाहिए। इसी को पूर्वोक्त ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की भक्ति कहते हैं। ठीक है, ये जो हम नाम जप कर रहे हैं या फिर उनके स्वरूप का जो है स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इसी को क्या कहा गया है? ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। ठीक है, ईश्वर की भक्ति के और भी बहुत से प्रकार हैं, परंतु जप और ध्यान सब साधनों में मुख्य होने के कारण यहाँ सूत्रकार ने केवल नाम और उस नामी के स्वरूप मतलब कि ईश्वर के स्वरूप या फिर स्मरण रूप एक ही प्रकार का वर्णन किया है। ठीक है, मतलब कि मीडियम तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ईश्वर भक्ति करनी है तो भक्ति के कई प्रकार हैं, है ना? भक्ति के प्रकार तो जानते हो क्या? टाइप्स ऑफ भक्ति पता है? 9 प्रकार की भक्ति होती है सर। श्रवण बंदन वेदन पाद स्पर्श नवदा भक्ति जो आपने बताई थी एक बार सर। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब वैसे नवदा भक्ति भी अलग है। ठीक है, हाँ चलो, नवदा भक्ति उसमें क्या होता है? नवदा भक्ति में अलग अलग तरीके से भक्ति बताई जाती है ना? जैसे कि दास्य भाव भक्ति है ना, साख्य भाव भक्ति, इस तरीके से, है ना, बताते हैं। तो उनमें से भी एक तरीके को यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, जो जप है, ध्यान है, उसको बता दिया है। कई लोग कीर्तन करते हैं, वो भी एक तरीका है भक्ति का, है ना? कई लोग जो है और अलग अलग मतलब अपने अपने तरीके से जो भी है भक्ति करते हैं। यहाँ पे मेनली जो है जप को जो है बता दिया गया। ठीक है, गीता में भी इसी प्रकार का वर्णन आया है। ठीक, ऐसा कह रहे हैं। इसे उपलक्षण मानकर भगवत भक्ति के सभी साधनों को ईश्वर की प्रसन्नता के नाते निर्भीत समाधि की सिद्धि में हेतु समझना चाहिए। मतलब कि इसके माध्यम से हम निर्भीत समाधि को सिद्ध कर सकते हैं। निर्भीत समाधि सिद्ध करने का एक कारण जो है वो क्या हो सकता है? भगवत भक्ति हो सकती है। मतलब कि नाम जप जो है वो एक कारण बन सकता है इस तरीके से। इसलिए इन्होंने कहा ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से निर्भीत समाधि की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अब कहते हैं जब हम नाम जप करेंगे, है ना, जब तज्जपा तदर्थ भावनम करेंगे तो क्या होगा भाई? तो हमें फल स्वरूप क्या मिलेगा? ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम। ठीक है, ये एक फल हुआ। दूसरा फल है अप्य अंतराय अभाव। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम अप्यंतराय अभावश्च। ठीक है, ततः मतलब कि जो ऊपर जो हमने डिस्कस करा, क्या डिस्कस करा? तज्जपा तदर्थ भावना, है ना, मतलब कि जब हम नाम जप करेंगे और उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे तो दो फल हमें मिलेंगे। क्या मिलेगा? सबसे पहले प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, मतलब कि जो चेतन तत्व है ना, मतलब कि जो परमात्म तत्व है उनका साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, चेतना अधिगम।
मतलब अधिगम मतलब कि हमारे ज्ञान में आ जाएंगे, ठीक है, उनका प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यक्ष चेतना अधिगम है ना, अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ, जो परमात्मा तत्व है ना, उसके जो स्वरूप है उसका ज्ञान हो जाएगा। और क्या होगा भाई, अपि मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं ना, इसलिए भी, जो अपि मतलब क्या होता है, भी, ठीक है, संस्कृत के हैं तो थोड़ा जानते होंगे है ना, अपि मतलब भी होता है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, च, दोनों के बीच में एक च आ गया है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष चेतना हो गया, च अंतराय अभावश्च, अंतराय अभावश्च, ठीक है, अंतरायों का अभाव हो जाएगा। अंतराय मतलब कि बैरियर्स, कि योगा के क्षेत्र में जो है जो भी बैरियर्स आने वाले हैं है ना, उनका अभाव हो जाएगा, और जो परमात्मा स्वरूप है ना, उनका क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा, उनका ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। किसके माध्यम से, ये किसका फल है, तत् जपस तदर्थ भावनम का। यस, ठीक है, जब हम नाम जप करेंगे और उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे तब क्या होगा, प्रत्यक्ष चेतना अधिगम और अंतराय का अभाव, ठीक है, क्लियर। जी सर। अगला सूत्र है वो है आपका, अब यहाँ पे इनने क्या कहा, अंतराय अभावश्च कहा ना, तो अब अंतराय कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आगे बताएंगे, कि मतलब जो यहाँ पे क्या कहा इनने, कि जो भी योगा के क्षेत्र में बैरियर्स आने वाले हैं है ना, उनकी कमी हो जाएगी और परमात्म तत्व का अधिगम हो जाएगा, उनका ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बताएंगे कि अंतराय कौन कौन से हैं भाई, तो अंतराय कहते हैं 9 है, कौन कौन से, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, और यहाँ पे स्वर संधि है तो आलस्य, ठीक है। उसके आगे भी एक संधि है, अविरति, ठीक है। उसके बाद क्या है, भ्रांति दर्शन, यहाँ पे संधि लगा दो, अलब्ध भूमिकत्व, ठीक है, और यहाँ पे है अनअवस्थित तत्व, चित्त विक्षेप आस्ते अंतराया, ठीक है। 9 चीजें हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व, ठीक है। ये जो है क्या है, अंतराय हैं, ठीक है, चित्त के विक्षेप हैं, ठीक है। यही जो है योग के क्षेत्र में बैरियर बनने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। इनको हम जो है कल डिटेल में देखेंगे, क्या है व्याधि, क्या होता है स्त्यान, क्या होता है संशय, क्या है प्रमाद, आलस्य, अविरति, ये क्या क्या होते हैं, है ना। ये 9 को सीक्वेंस में याद करके, हाँ हाँ जी सर, इम्पोर्टेंट है सर ये जी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं जी।